बोकारो जिले की चोंदकियारी में वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कंपनी के मजदूरों ने बांधड़ी रेलवे साइडिंग को जाम कर दिया। मजदूर रैक लोडिंग में कटौती किए जाने का विरोध कर रहे हैं और मजदूरों का कहना है कि पहले रोजाना प्लांट में 100 रैक आते थे, लेकिन अब से 10 से 15 रैक ही पहुंच रहा है, जिससे कि मजदूरों के सामने भूखमरी की नौबत आ रही है। मजदूरों ने कहा है कि कंपनी अब रोड में ट्रांसपोर्टिंग पर आमदा है और स्थानीय विधायक और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी मजदूरों से मिलकर प्रबंधन के रवैये पर सवाल उठाया। देखिए रिपोर्ट। ये वो मजदूर हैं जिन्होंने अपनी जमीन, अपना खून, पसीना और अपनी एक उम्र बोकारो की चंदनकियारी में बने वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कंपनी के लिए खपा दी। बदले में इन्हें 2 वक्त की रोटी ही मिली, लेकिन अब कंपनी ने इन मजदूरों से उनकी रोटी भी छीन ली है। कंपनी ने उन्हें भूखा रहने पर मजबूर कर दिया, तो भूखे मजदूरों ने भी अनिश्चित काल के लिए बांधड़ी रेलवे साइडिंग को जाम कर दिया। हम लोग जितना दिन पेमेंट में काम करते थे, उस टाइम रहता था पहले सुंदर, उसका बाद साला 2 साल से हम लोग को तंग कर दिया। खाने के लोग के बाल बच्चा हम लोग कमर रहा है, उसका बाद हमको एसआईडी मिलता है, न पीएम मिलता है, न कोई सुविधा काम मिलता है। हम लोग को एकदम खत्म कर दिया जा रहे हैं। बस सर क्या बोलेंगे हम, मतलब क्या स्थिति कंपनी हम लोग का पूरा हम लोग का जितना मजदूर है सबको खत्म कर दिया। कोई रोजगारी नहीं देता है, अपना अपना बाहर से आता है गाड़ी लेकिन घुसा देता अपना। ये मजदूर इलेक्ट्रो स्टील कंपनी के बांधड़ी रेलवे साइडिंग पर रैक अनलोडिंग करते थे, लेकिन कोरोना के बाद कंपनी ने रैक से आयरन और मटेरियल की आमद लगभग बंद कर दी। सड़क से गाड़ियां मटेरियल लेकर प्लांट में दाखिल होती हैं। कोरोना से पहले हर रोज 90 से 100 रैक आते थे, लेकिन आज सिर्फ 10 से 15 रैक ही आ रहे हैं। लिहाजा मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही। 700 मजदूरों का परिवार भूखमरी की कगार पर है। 700 बेरोजगार, अभी गाँव से 700 नहीं, 700 का 25,000 भी हो गए। मेरे पीछे और 10 गो है, सब लेबर के पीछे 10 गो अपना परिवार है। सब हम लोग भूखमरी के कारण में आ गए हैं और वही अपना बाहर गाड़ी मांगे अपना प्लांट चला रहे हैं। हम लोग इस टाइम कहाँ जाएंगे? इन लोगों का डिमांड है कि हमारा जो बांडी रेलवे साइडिंग है उसमें पहले 90 रैक आती थी, 100 रैक आती थी, अभी जो है मात्र 10 रैक 15 रैक आती है। ऐसे में मजदूर अपना जीवन यापन कैसे करें? उसके बाद जब जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, उसके कुछ दिन के बाद कंपनी बाय रोड जो है कच्चा माल लाती है। अब पता नहीं इसमें कंपनी का लॉस है कि क्या प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ के जो मजदूर है वो तो भूखमरी के कगार में है और पता नहीं कंपनी किसको खुश करने में लगी। मजदूरों के समर्थन में स्थानीय विधायक और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी साइडिंग पहुंचे और मजदूरों की आवाज में आवाज मिलाई। अमर बावरी ने कहा कि जब तक प्रबंधन मजदूरों की नहीं सुनता, वो भी किसी की नहीं सुनेंगे। लगातार सड़क मार्ग से ट्रांसपोर्टिंग करने के कारण रेक आने कम हो गए हैं, जिससे इनके जीवन के समक्ष रोजी रोटी का समस्या, और जिस तरह से रेल लाइन इन्होंने बिछाया है, आने वाले दिनों में वो रेल लाइन के माध्यम से अपना जो है रेक अंदर तक लेके जाएंगे। ऐसे 1000 लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस सारे मुद्दों का जब तक समाधान नहीं होगा, आप ये मत समझिएगा कि हमको यहाँ से। मजदूरों ने खुशी से साइडिंग जाम नहीं की है, उन्हें इसके लिए मजबूर किया गया। मजदूर कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रहे, सिर्फ रोटी की ही चाहत है। जिस कंपनी को उन्होंने अपना सब कुछ दिया, उसी कंपनी ने उनसे उनकी रोटी छीनी है। मजदूर खैरात नहीं मांग रहे, मजदूर अपना नसीब, अपने लिए मजदूरी ही मांग रहे हैं। बोकारो से टीवी 45 के लिए परमेश्वर मंडल की रिपोर्ट। अभी आपने एक रिपोर्ट दिखी जहां पे मजदूरों की स्थिति ऐसी हो गई थी, भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और अब उसी खबर से रिलेटेड एक अपडेट निकलकर सामने आई है, जहां नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के दखल से और पहल पर कह सकते हैं कि मजदूरों के लिए एक खुशखबरी है। दरअसल बोकारो में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की पहल पर मजदूरों को एक बड़ी खुशी हाथ लगी है। मजदूरों के समर्थन में वेदांता इलेक्ट्रो स्टील के साथ हुई बातचीत में कंपनी ने मजदूरों की 3 सूत्री मांग को मान लिया है और कंपनी ने उनकी 80 रैक की मजदूरी का भुगतान करने की मांग को मान लिया। और इस मांग पर मुहर लगने के बाद मजदूरों को 18 से 22,000 रुपया मासिक तौर पर भुगतान किया जाएगा और इसके साथ ही स्थानीय बेरोजगारों को नियोजित करने में भी प्राथमिकता दी जाएगी। 3 सूत्री मांग लेने के बाद मजदूरों ने नेता प्रतिपक्ष के आगमन पर उनका जोरदार स्वागत भी किया। वेदांता का था, उनके मजदूरों का एक बहुत बड़ा डर और कंप्लेन था। उनको प्रति माह रैक की गारंटी नहीं थी, इसलिए उनके
महीने में घर भी नहीं चल पाता था। आज कंपनी ने उनके डिमांड को माना, मिनिमम 80 रेक तो उनको देने का वायदा किया है। अगर रेक नहीं भी आता है तो 80 रेक का भुगतान करने का वायदा किया है। और अगर उनका इनसाइड रेलवे का साइडिंग यदि खुल भी जाता है, फिर भी ये सारे लोग जो अभी मजदूर काम कर रहे हैं, लगभग 1000 की संख्या है, उनको किसी को भी नहीं हटाया जाएगा। उनके पीएफ ईएसआई की बातों को भी उन लोगों ने मान लिया है। और साथ ही साथ जो अलग से रैयत, कम रैयत जिनके पैसे कम मिल रहे थे, उनके पे का रिवीजन का भी डिमांड जो था उन्होंने मान लिया है। मैं यहाँ के सारे वर्करों को बहुत बधाई। पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी परमेश्वर मंडल हमारे साथ बने हुए। परमेश्वर, देखिए, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की पहल पर मजदूरों के सामने जो भुखमरी की स्थिति जो उत्पन्न हुई थी वो खत्म हुई है और वार्ता जो उस कंपनी के साथ थी वो सफल हुई। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरह से बोकारो के चंदनक्यारी में वेदांता इलेक्ट्रो स्टील को रेलवे साइडिंग है, जहां पर यहाँ स्थानीय लोकल मजदूर के द्वारा रेक के काम पिछले कुछ वर्षों से चला रहे थे, जहां अब रेक आने बंद हो गई और अब ट्रकों से धुलाई होने लगी, तो मजदूर के बीच काम नहीं मिलने से स्थिति भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी, जिस कारण मजदूर लगातार इससे पहले भी आंदोलन किया और आज भी आंदोलन कर रहा था। हालांकि पहले आश्वासन के बाद आंदोलन को खत्म कर दिया गया था, मगर मजदूर की मांग अब तक पूरी नहीं की गई, जिस कारण मजदूर फिर से उग्र हो गए और आंदोलन पर उतर गए। आज मजदूरों का कहना कि अगर इस बार हमारी मांग नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन रेलवे साइडिंग को जाम कर दिया जाएगा। हालांकि इस आंदोलन की खबर मिलते ही स्थानीय विधायक मजदूर के समर्थन में खड़े हुए और उनकी मांगों का जायजा ठहराते हुए कंपनी को चेतावनी दी और कहा कि मजदूरों की मांग की कंपनी जल्द पूरा करे। साथ ही आज और उनके मांगों पर भी अहम फैसला ली गई है। साथ ही कहा गई कि जो भी लोग का मांग है उस जी परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी की पहल रंग लाई है। वेदांता से जो मांगी गई थी मांग, जो मजदूर 3 सूत्री मांग कर रहे थे, उसे कंपनी ने मांग लिया है और अब 80 रैक की मजदूरी मिलेगी मजदूरों को।